84 में उपचुनाव चल रहे हैं। उस उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी हमारे बीच है बहुजन मुक्ति पार्टी। बहुजन मुक्ति पार्टी से हमारे बीच उम्मीदवार 84 से हम आपको रूबरू करवाते एकता समाचार के माध्यम से। इनसे एकता समाचार की टीम आज आपके 84 क्षेत्र में आई है। बताइए आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तो आपका परिचय बता दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल एकता समाचार को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नाम लक्ष्मणलाल पारगी, पिताजी का नाम नारायण लाल जी है। मैं खोखरवा का रहने वाला हूं और 84 विधानसभा के 2024 के उपचुनाव में मैं बीएमपी यानी बहुजन मुक्ति पार्टी से उम्मीदवार हूं, प्रत्याशी हूं और चुनाव लड़ रहा हूं। जी बताइए आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में। देखो सर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। भारत देश के अंदर 80% लोग ST/SC माइनॉरिटी मतलब जनरल OBC सारे लोग निवास करते हैं। निजी तबके के लोग हैं, उन लोगों तक मूलभूत सुविधा अभी तक नहीं पहुंची। अंतिम छोर तक सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ों में कहीं न कहीं कमियां हैं। शिक्षा तो चल रही है, स्कूलों में सब जगह है, लेकिन सब्जेक्ट खोल दिए, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, संकाय खोल दिए, लेकिन वहाँ लेक्चरर नहीं पढ़ाने के लिए। जैसे प्राइमरी स्कूल है, इसमें 500, 150, 200 बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए एक टीचर है जो पर्याप्त नहीं है, तो उनकी केवल मात्र शिक्षा कही जा रही है। और स्वास्थ्य में देखा जाए तो हॉस्पिटलों में जहाँ 18, 20, 25, 50 पद CHC में स्वीकृत है, लेकिन 1-2 डॉक्टरों से या संविदा डॉक्टरों से काम चलाया जा रहा है। जहाँ उन गरीब लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकारी जो फ्लैगशिप की योजना होती है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है और इन लोगों को पूरा लाभ नहीं मिलता है। उनको केवल मात्र डॉक्टरों द्वारा जाने पर पर्ची बना दी जाती है और गोली गवर्नमेंट की जो भी है वो 1-2 मिल जाती है, 1-2 नहीं, मेडिकल से लेनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। जो मूलभूत सुविधा, जो योजना में जो लाभ मिलना चाहिए, जो सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो अनुदान मिलना चाहिए, जो ऑपरेशन होने चाहिए, जो होने चाहिए, एक्सरे होने चाहिए, लेबोरेटरी होनी चाहिए, वो बाहर से करानी पड़ती है, जो खर्चीली होती है, जो गरीब लोग नहीं कर पा रहे। ये स्थिति है। सड़कों की बात करें तो यहाँ से हमारे सालेड़ा में देखें तो नाव से बैठकर जाना पड़ता है। बच्चे पढ़ाई के लिए नाव में जाते हैं। बेट है, हमारे सलाकड़ी गांव है जो कडाना डूब क्षेत्र का, इसके अंदर कई सारे घर हैं जहां जाने के लिए कोई सुविधा नहीं। और इस तरह से अंतिम छोरों में कई लोगों के घरों में आज भी बिजली के कनेक्शन नहीं है और उनके मीटर नहीं लगे हुए हैं। वो आज भी चिमनी का उपयोग कर रहे हैं या कहीं इधर उधर करके अपना जुगाड़ कर रहे हैं। तो पानी के लिए कई लोगों के हैंडपम्पों की समस्या है, कुओं में नहीं है। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर भी कई लोग जाते हैं और पानी की व्यवस्था करते रहते हैं। इस तरह से कई सारे खाद्य सुरक्षा में कई लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, कईयों को मिल रहा है, यानी 20% लोग तो वैसे ही भटकते रहते हैं। तो ये स्थिति है। तो हमने सोचा है कि इस BMP पार्टी के माध्यम से सब लोगों को, सर्व समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ें और जब हमको जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो विधानसभा में जाकर इन मुद्दों को उठाएंगे और पुरजोर से उनको लागू कराने की कोशिश करेंगे। सर आपके आगे जो है दिल्ली में, जयपुर में, आपके आगे कोई ऐसे जो इस मुक्ति पार्टी को आगे बढ़ा रहे, इनके 1-2 जनों के नाम बताइए। वो संगठन के हमारे एक तो हैं प्रवेश प्रताप सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे एक मोतीराम मेंढसा हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं। इस तरह से ये हमारे विकास पटेल भी हैं, और वो एक और नाम मैं बोल रहा हूँ, प्रेम कुमार गोडाम और वामन मेश्राम जी जो हमारे भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हमारे बाम साहब से शुरू से काम करता है। बाम साहब में मुक्ति मोर्चा और मुक्ति पार्टी, ये सारी हमारी एक ही शाखा है। सर आप यहाँ चुनाव जीत जाते हो 84 में, तो 84 के लिए क्या करोगे? 84 के लिए इन मूलभूत सुविधाओं के लिए आम गरीब जनता तक, जो अंतिम छोर तक के लोग हैं उनके लिए, और 84 क्षेत्र में जो अभाव उपयोग हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य है और सड़कें, पानी, बिजली, उन सब के ऊपर अच्छा काम करेंगे और अच्छे से सुविधा उन लोगों को मुहैया कराएंगे। हमारे जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।
अभी सुनने में आया है कि 50-70 साल से जो है वो कांग्रेस बीजेपी बारी बारी से राज करते आए हैं और आपके क्षेत्र में सागवाड़ा विधानसभा का हो या डूंगरपुर विधानसभा का हो या चौरासी विधानसभा हो, यहाँ भी बारी बारी से ही राज करते आए, तो इसके बारे में क्या? सही बात है सर। कांग्रेस लंबे समय से, लंबे अरसे से 1857 से कांग्रेस की स्थापना हुई, देश आज़ाद हुआ, इसके बाद सबसे पहले कांग्रेस का ही राज आया। राज कांग्रेस ने बहुत किया। अच्छा, उन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया वो तो नहीं कह सकते, किया है, जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ अभी होना चाहिए पूरा वो नहीं हो पा रहा। और बीजेपी बीच में आती रही, कभी कभी वो भी आए, वो गए, वो आए, और फिर अभी हमारे तीसरा मोर्चा एक बीएपी के नाम से भी चल रहा है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है। लेकिन सब में कहीं न कहीं बिड़ाव और बिखराव और लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, जिसमें 200, 500 लिस्टें चल रही। इसमें हमारा कहीं नंबर ही नहीं आ रहा। हम टिकट भी मांगते हैं तो भी हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है। हमने बीएमपी पार्टी से सोचा, उनकी विचारधारा को देखा। भारत देश के अंदर चुनाव चल रहे हैं, चुनाव आयोग में ईवी मशीन का उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर उन पर शक और शंका की जा रही है कि ईवी मशीन में कहीं न कहीं घोटाला हो रहा है, जिससे पूर्णतया जो उम्मीदवार होते हैं ना, गरीब तबके, उनको मौका नहीं मिलता और अच्छे पैसे वाले इधर उधर करके कहीं न कहीं जुगाड़ बिठा लेते हैं। इसलिए ईवी मशीन का पूरा प्रतिबंध हो। और पहले वाली जो चुनाव प्रणाली को बैलेट पेपर वाला मतपत्र से चुनाव हो तो क्लियर कट, यानी किसी की शंका नहीं रहेगी। सर, हमें एक जानकारी मिली है कि अभी जितने भी उम्मीदवार हैं उनको सबको आपने पढ़ाया है। हाँ, मैं सबको नहीं कह सकता हूँ। 10 उम्मीदवारों में राजकुमार जी मेरे शिष्य रहे हैं, जो सांसद है वर्तमान बांसवाड़ा डूंगरपुर के, वो भी मेरे शिष्य हैं। महेश रोध कांग्रेस से टिकट लेकर आए हैं, वो भी मेरे शिष्य हैं। और शंकरलाल बामणिया नेशनल पीपुल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो भी मेरे शिष्य रहे हैं। और ये प्रवेश बोगरा है, वो संडोला में, उनको पढ़ाया मैंने, वो भी मेरे शिष्य रहे। अनिल कटारा, वो भी डूंगरसाण से मैंने पढ़ाया शुरू में, पहली, दूसरी, तीसरी में, वो भी मेरे शिष्य रहे हैं। ये सारे मेरे शिष्य हैं। और मेरा रुतबा शुरू से सागवाड़ा में 89 में मैंने कमला भाई के सामने एमएलए का दावेदारी की थी। उस समय मैं बेरोज़गार था। इसके बाद मेरी नौकरी लग गई 1993 में, और मैं 31/7/2024 को रिटायर्ड हो गया। और इसके बाद में फिर मैंने सोचा मैं भी राजनीति में कहीं न कहीं कुछ न कुछ करूं, सेवा का मौका मिला है तो करें। यूं करके बहुत सारी सेवाएं हमने राज की सेवा में दी। बीच में कहीं कहीं उतार चढ़ाव आते रहे। कहीं कहीं मैं एक बार प्रताड़ित हुआ, किसी कारण से मुझे पार्टियों से मुझे प्रताड़ित किया गया। इसके हिसाब से मैंने ये किया है। और मेरा जीवन में मैंने लंबी अच्छी पढ़ाई की है। एमए हिंदी, एमए संस्कृत AA में हूँ, BA B.Ed हूँ, और प्रधानाध्यापक से मैं रिटायर्ड हुआ। ये थे जो उम्मीदवार यहाँ थे, उन सब के गुरुओं के गुरु कहते हैं, ऐसे गुरु से हमने आपको रूबरू करवाया एकता समाचार के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ।